देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के 2025 का पहला पेपर व्यू एईडब्ल्यू एक मेजर अरीना में ले जाने वाली है। एईडब्ल्यू में जॉन मॉक्सली के कंपनी के कंट्रोल लेने को लेकर मॉक्सली का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू पर एडम कोल के ड्रीम मैच को लेकर एडम कोल ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं एक बड़े सेलिब्रिटी को डब्ल्यूडब्ल्यूई एईडब्ल्यू से उनके कंपनी पर लाना चाहती है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू की। गाइज यहां पर ये बात तो मैं सुबह की वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर कंपनी ने अभी तक करीबन यहां पर 11 मैचेज अनाउंस कर दिए हैं। और अब यहां पर एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने 0 आवर के ऊपर एक और मैच अनाउंस कर दिया है, जहां पर एईडब्ल्यू ने यह कंफर्म किया है कि पेपर व्यू के 0 आवर के ऊपर हमें यहां पर बडी मैथ्यू वर्सेस कमांडर वर्सेस बीस मोटोज वर्सेस डांटे मार्टिन के बीच में फेटल 4-वे देखने को मिलने वाला है। वल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के फुल गियर के 0 आवर के ऊपर 3 बड़े मैचेज अनाउंस होने के बाद एईडब्ल्यू के फुल गियर का 0 आवर एग्जैक्टली कितना लंबा होता है। बट गाइज जहां तक बात रही फुल गियर पेपर व्यू की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर सेलिब्रिटी गेस्ट अपीयरेंस देखने को मिलने वाली है। जहां पर फुल गियर पेपर व्यू के 0 आवर के ऊपर एईडब्ल्यू के वाइस प्रेसिडेंट क्यूटी मार्शल शो के ऊपर हमें यहां पर फेमस सेलिब्रिटी कॉस्टो गाइज को फेस करते हुए दिखाई देंगे। जहां पर बिग बूम से एजे शो के ऊपर हमें यहां पर क्यूटी मार्शल को फेस करते हुए दिखाई देने वाले गए। और यहीं एजे और क्यूटी मार्शल के इस मैच को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी को रेसलिंग के बाहर जो हाइप मिली गए, वो चीज देखकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और गाइज यहां पर क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भी लगातार उनके सोच के ऊपर रेसलिंग बिजनेस के बाहर के मेजर सेलिब्रिटी को लाती रहती गए, तो गाइज इसीलिए जब से एईडब्ल्यू के ऊपर कॉस्को गाइज ने यहां पर उनका डेब्यू किया है, तब से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के नजर यहां पर इस सेलिब्रिटी के ऊपर है। और रिसेंटली यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर कॉस्को गाइज के इंटरव्यू के करीबन 12 मिलियन से ज्यादा व्यू जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहां पर इस चीज को लेकर काफी इंप्रेस है। और डब्ल्यूओएन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कल यहां पर फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर बिग बूम एजे के मैच को रसल करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी 100% कॉस्को गाइज को कॉन्टेक्ट करने वाले गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये चेक करेगी कि क्या यहां पर एईडब्ल्यू के द्वारा कॉस्को गाइज को यहां पर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिया गया है या नहीं। और अगर यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी ने बिग बूम एजे के साथ कोई डील नहीं की होगी, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई 100% यहां पर उनको अपने शो पर लाने वाले गए। और डब्ल्यूओएन ने यह कंफर्म किया है कि बिग बूम एजे का डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जाना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को काफी ज्यादा पब्लिसिटी दे सकता है। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब यहां पर बिग बूम एजे को उनके शो पर लाना चाहती है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि फुल गियर पर कॉस्को गाइज के रसल करने के बाद क्या यहां पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर मूव करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार एडम कोल की। वेल गाइज इस हफ्ते एडम कोल के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एडम कोल ने एक बार फिर से उनके ड्रीम मैच को लेकर बात की, जहां पर एडम कोल का ये कहना है कि वैसे तो एईडब्ल्यू के अंदर एडम कोल रिकोसेट को ड्रीम मैच में फेस करना चाहते गए, बट बात रही अगर यहां पर एक्चुअल ड्रीम मैच की, तो एडम कोल का ये कहना है कि क्योंकि वो रिकोसेट को ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फेस कर चुके गए, तो वो यहां पर एक्चुअल ड्रीम मैच के अंदर उनके मेंटोर एडम कोपलैंड को फेस करना चाहेंगे। और एडम कोल का ये कहना है कि रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड एडम कोल के हमेशा वन ऑफ द फेवरेट रेसलर रहेंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इन दोनों के एक टाइम पर सेम कंपनी में होने के बाद भी कभी भी रिंग के अंदर एडम कोल को एडम कोपलैंड के सामने खड़ा होने का मौका नहीं मिला। बट अब यहां पर ये दोनों ही जब एईडब्ल्यू के अंदर है, तो एडम कोल डेफिनेटली चाहेंगे कि रेटेड आर सुपरस्टार के रिटर्न होने के बाद उन्हें यहां पर ऑन स्क्रीन पर उनके साथ काम करने का मौका मिले। और एडम कोल एडम कोपलैंड के रिटायरमेंट से पहले एईडब्ल्यू के अंदर उनको फेस करना चाहते गए। वेल गाइस अब ये तो टोनी खान के ऊपर है कि टोनी खान एडम कोपलैंड और एडम कोल का मैच कब और कहां बुक करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही बुक करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी अगले महीने दिसंबर में फेमस अरीना मैनहट्टन सेंटर के अंदर उनका डेब्यू करने वाली है। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एईडब्ल्यू कंपनी एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बैक टू बैक शो मैनहट्टन सेंटर के अंदर करेगी, जहां पर आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू के 20 दिसंबर को लाइव जाने के बाद 21 दिसंबर को कोलिजन शो लाइव जाएगा। और इसके बाद यहां पर संडे के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी 22 दिसंबर को डायनामाइट को टेप करेगी। और अब यहां पर इन तीनों शो को लेकर एईडब्ल्यू ने प्री सेल को शुरू कर दिया है, जहां पर एईडब्ल्यू के इन तीनों शो
शो के प्री सेल टिकट सेल के अंदर आरवेज के फाइनल बैटल पेपर व्यू के लिए करंटली यहाँ पर मैनहट्टन सेंटर में आरवेज की ओवरऑल कैपेसिटी 1396 के बराबर रखी गई है, जहां पर 1396 टिकट में से आरवेज रेसलिंग ने करीबन 900 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी शो के ऊपर आरवेज रेसलिंग को करीबन 500 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो मेरे हिसाब से आराम से होने वाला है। बट इसके बाद 21 दिसंबर को एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के लिए भी एईडब्ल्यू की ओवरऑल कैपेसिटी 1396 के बराबर है, जहां पर कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 1000 टिकट सोल्ड आउट कर दिया है और कोलिजन के ऊपर करीबन 400 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए। तो वहीं 22 दिसंबर को डायनामाइट के टीवी टैपिंग के लिए भी मैनहट्टन सेंटर की कैपेसिटी करीबन 1396 के बराबर है और डायनामाइट शो के लिए एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 1100 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं और अब यहां पर एईडब्ल्यू को डायनामाइट शो के ऊपर सिर्फ यहां पर 300 और टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए और ओवरऑल इन तीनों शोज को मिलाकर एईडब्ल्यू लगभग 3000 टिकट सोल्ड आउट कर चुकी है, जो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया चीज है। क्योंकि गाइज अभी तक इन तीनों शोज को लेकर एईडब्ल्यू के जितने भी टिकट बिके हैं वो सभी टिकट यहां पर प्री सेल के अंदर सोल्ड आउट हुए हैं और टिकट के जनरल जाने के बाद डेफिनेटली यहां पर शो जल्दी ही सोल्ड आउट होने वाला है। और देखना दिलचस्प होगा कि प्री सेल के ओवर होने के बाद मैनहट्टन सेंटर के अंदर और सीटें ओपन होती हैं या नहीं, क्योंकि गाइज अब भी यहां पर मैनहट्टन सेंटर के अंदर करीबन 200 से 300 सीटें एईडब्ल्यू कंपनी ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, जो शायद यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी जनरल टिकट सेल के अंदर ओपन करेगी। और देखना दिलचस्प होगा कि मैनहट्टन सेंटर के अंदर एईडब्ल्यू और आरवेज के ये तीनों शो कितने सक्सेसफुल होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। वाल इस हफ्ते जॉन मॉक्सली के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू पर उनके अपकमिंग टाइटल मैच को लेकर बात करते गए और मॉक्सली यहां पर ये बोलते गए कि पिछले कुछ दिनों से एईडब्ल्यू के अंदर जो चीजें हो रही थी वो यहां पर मॉक्सली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और अब यहां पर जब मॉक्सली एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन थे तो वो यहां पर कंपनी को उनके डायरेक्शन में लीड करेंगे। और रेसलिंग बिजनेस के अंदर बहुत ही ऐसे कम रेसलर होते गए जो किसी भी चीज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते गए, बट जॉन मॉक्सली सामने से ये बोलना चाहेंगे कि आज के टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर अगर कोई भी चीज गलत होती गए तो जॉन मॉक्सली उसका पूरा का पूरा क्रेडिट लेंगे और अगर यहां पर कोई भी चीज सही होती गए तब भी यहां पर जॉन मॉक्सली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले गए। और जॉन मॉक्सली उन रेसलर्स में से नहीं गए जो यहां पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे और मॉक्सली यहां पर ये बोलते गए कि वो यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी को एक ऐसे डायरेक्शन में लीड करना चाहते गए जहां पर एईडब्ल्यू आने वाले 20 सालों तक कंपनी को काफी बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते गए। और मॉक्सली ये बिलीव करते गए कि वो यहां पर जब तक एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन थे एईडब्ल्यू कंपनी डे बाय डे ग्रो करने वाले गए और अगर यहां पर कुछ भी डाउनफॉल होता है तो मॉक्सली यहां पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेंगे। वेल गाइस देखना दिलचस्प होगा कि जॉन मॉक्सली की बड़ी बड़ी बातें करने के बाद मॉक्सली के इस टाइटल रेन के अंदर एईडब्ल्यू का क्या होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं 2025 में एईडब्ल्यू के पहले पेपर व्यू एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन 2025 की। गाइड यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के साल का पहला पेपर व्यू रिवोल्यूशन पेपर व्यू होता है और इस साल एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर द आइकॉन स्टिंग के रिटायरमेंट की वजह से रिवोल्यूशन पेपर व्यू ऑल इन के बाद टिकट सेल अटेंडेंस के साथ साथ हर चीज के अंदर दूसरा सबसे बड़ा सक्सेसफुल पेपर व्यू रहा। और अब यहाँ पर अगले साल भी एईडब्ल्यू का रिवोल्यूशन पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी एक मेजर अरीना के अंदर ले जा रही है। गाइड यहाँ पर ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि अगले साल एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू को एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर क्रिप्टो अरीना के अंदर ले जाने वाली गए, जो यहां पर पहले स्टेपल सेंटर के नाम से जाना जाता था। और वैसे तो नॉर्मली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस अरीना को अपने पेपर व्यू के लिए यूज करती गए, बट गाइस रिसेंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और क्रिप्टो अरीना के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी ने क्रिप्टो अरीना में उनके शो को बुक कर दिया है। और गाइस अगले साल एईडब्ल्यू का रिवोल्यूशन पेपर व्यू एईडब्ल्यू क्रिप्टो अरीना से लाइव ब्रॉडकास्ट करेगी, जहां पर अगले साल 9 मार्च 2025 के ऊपर एईडब्ल्यू का रिवोल्यूशन पेपर व्यू हमें यहां पर क्रिप्टो अरीना से देखने को मिलेगा। और 9 मार्च को एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी कितने टिकट सेल करती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि बात करें अगर यहां पर अरीना की कैपेसिटी की तो क्रिप्टो अरीना की कैपेसिटी वैसे तो लगभग 20,000 के बराबर है, बट रेसलिंग शो के लिए सेट डिजाइन लगाने के बाद इस अरीना की कैपेसिटी आराम से 17,000 तक जा सकती है। और अगर यहां पर टिकट सेल की डिमांड हाई होती गए तो एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर नेक्स्ट ईयर हमें यहां पर 15,000 से 17,000 लोग देखने को मिल सकते हैं।
वेल आपको क्या लगता है नेक्स्ट ईयर AEW कंपनी क्रिप्टो अरीना को सोल्ड आउट कर पाएगी या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।